Hello, this is Anita Vyas on behalf of Positive Mantra Athordscape, an initiative by respected Dr. Gautam Chatterjee sir. Well, आज का जो प्रश्न है बहुत ही सीरियस प्रश्न है। तो प्रश्न ये है कि मैं बेड रिडन हूँ। ऑब्वियसली बिस्तर से अगर वॉशरूम भी जाना होता है तो बिना किसी सहारे के जा नहीं सकती। तो पूरा दिन मेरा बिस्तर पे जाता है, तो मैं कैसे खुश रहूं? प्रश्न बहुत बहुत सेंटिमेंटल है। हम में से कोई भी जब हम दुआ मांगते हैं अपने लिए या अपने अपनों के लिए, तो हमेशा हमारी दुआ में यही होता है कि हे भगवान, चलते फिरते चले जाऊं। क्योंकि कोई भी ये जो वर्स्ट जब हम अपने लिए सोच सकते हैं, वो हम कभी किसी कोई दुश्मन के लिए भी ऐसा नहीं चाहता कि बिस्तर पे कोई ये हालत हो जाए। तो ये जो स्थिति है वो बहुत बहुत दुख की स्थिति है, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत लोगों के साथ हो जाता है। यहाँ पे स्थिति ये है कि मैंने एक बार पहले भी इस विषय पे लाइव आई थी कि परिवार से भी कोई ज़्यादा सहानुभूति है नहीं, बल्कि मजाक उड़ाया जाता है। तो एक होता है कि बाहर परिवार में अपने बच्चों का, पोते पोतियों का मुंह देख के इंसान जी लेता है, लेकिन ऐसा भी नहीं। तो बाहर से तो कोई खुशी है ही नहीं। अब बिस्तर पे लेटे लेटे कैसे वो अपनी ज़िंदगी निकाले और कैसे, क्योंकि हर पल जो बीतता है तो लगता है कि कैसे कब ये पल निकले। तो यहाँ पे हम इसको बहुत अलग तरह से लेने की कोशिश करते हैं। एक तरफ आपके है कि जितनी भी सांसें बची है, अब हमें तो ये तो पता नहीं कि हमारी सांसें कितनी है, कब तक हमें इस दुनिया में रहना है। तो एक चॉइस हमारे पास ये है, ये चुनाव है हमारे पास कि जितनी भी सांसें बची है तो मैं दुखी होती जाऊं और कोसती रहूं अपने भाग्य को, कोसती रहूं भगवान को कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैंने कभी किसी को कोई दुख नहीं दिया, तो मेरे ही साथ ऐसा क्यों। तो अब मेरे पास एक चुनाव है कि मैं अपनी बाकी की बची हुई ज़िंदगी इस तरह अपने आप को कोसते हुए निकालूं, ईश्वर को कोसते हुए निकालूं, या अपने परिवार को कोसते हुए निकालूं जो कि अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। ये एक चॉइस हो गई। दूसरे हाथ पे एक चॉइस और भी है जिससे कि आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर बन सकती है। तो ये जो चॉइस है वो हमारे जो गुरुजन है महाराज जी, उन्होंने भी बताया है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। इसका उल्लेख कई जगह है कि हमारे भारतीय संस्कृति की एक बहुत स्पेशल धरोहर है। एक तरह से ये पूजा की विधि है। तो मुझे ऐसा लगा कि हम अगर इस पूजा की विधि को और कुछ और हम साइकोलॉजिकली अगर इसको ले, तो बेड रिडन अवस्था में भी ज़िंदगी को सुंदर बनाया जा सकता है। क्योंकि मैं, जैसा कि डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर ने सिखाया है, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि कैसी भी ज़िंदगी हो सकता है कि बहुत तकलीफ़ें हो, ज़िंदगी हम जैसी चाहते थे वैसी नहीं मिली। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमारे मन को नहीं भाते, हम परेशान भी होते हैं। फिर भी कोई न कोई रास्ता होता है कि हम उस परेशानी भरी ज़िंदगी में भी पॉजिटिव रह सके और उसमें भी फूल खिला सके कि यस, मैं इस स्थिति में भी पॉजिटिव रह सकती हूँ, खुश रह सकती हूँ। सो दैट शुड बी द स्पिरिट। ये आपका भाव होना चाहिए कि जैसे कहते हैं ना कि ये मत कहो खुदा से कि मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। सो जो चॉइस नंबर बी है वो क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि क्यों ना हम एक रूटीन बना लें। अब आप हंसेंगे कि रूटीन कैसे बनाऊं, मैं तो बिस्तर से उठ ही नहीं सकती। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी साइकोलॉजिकल साइंटिफिक बात है ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो ब्रेन है वो इमेजिनेशन और रियल में फ़र्क नहीं कर सकता। जब आप अपने ब्रेन को कहते हो कि मैं बहुत थक गई, तो थोड़ी देर में वो थकावट अनुभव करने लगता है
और हो सकता है कि आप थके ही नहीं, आप मस्त बैठे हो, लेकिन फिर भी ये जब आप जो एफर्मेशंस अपने ब्रेन को देते हो वो महसूस करने लगता है। तो क्यों ना हम हमारे ब्रेन की इस आदत का थोड़ा सा फ़ायदा उठाए और हम एक रूटीन बना सकते हैं। अब रूटीन कैसे बना सकते हैं? तो जैसे कि सुबह सुबह आपकी आँख खुली, अब आप चाहे तो इसे फॉलो कर सकते हैं। बस इस रूटीन में एक साथी की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्कुल अकेले अकेले इस रूटीन में कुछ खाली खाली आपको लगेगा, तो एक साथी की आपको ज़रूरत है। अब वो साथी कौन बन सकता है? तो जैसा कि मैं समझती हूँ कि साथी तो बेस्ट इस परिस्थिति में, जबकि इतने सारे चैलेंजेस हैं, बिस्तर से उठ नहीं सकते, इतने दुख में है, तो साथी तो बेस्ट फिर डिवाइन ही बन सकता है। आप जिसको माने, राम को माने, अल्लाह को माने, क्राइस्ट को माने, जिसे आप माने, तो आपका जो कंपेनियन है, आपका जो साथी है, माँ को माने कि यस माँ मेरी साथी है और मैं अपनी एक रूटीन बनाती हूँ। तो सुबह 4 बजे आपकी आँख खुली, अब आप बिस्तर से तो नहीं उठ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो मन है वो कल्पना तो कर सकता है ना। तो कल्पना करें कि हाँ मैं उठी हूँ, मैं और मेरी माँ, क्योंकि मेरे मुंह से हमेशा माँ ही निकलता है, तो मैं और मेरी माँ हम जा रहे हैं कहाँ? पहले तो हम बैठ गए और हमने बैठ के ध्यान किया थोड़ी सी देर, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हमने ध्यान किया। तो आप कल्पना करें अपने आप को ध्यान मुद्रा में बैठे हुए माँ के साथ। वो हो गया, फिर 4:30 बज गए, 5 बज गए, तो चलो माँ हम एक वॉक पे चल के आते हैं। तो दोनों की दोनों आप कल्पना करके मन से आप वॉक पे जाएं, गार्डन में जाएं, वहाँ के सुंदर सुंदर फूलों को देखें। कुछ फूल आपको बहुत सुंदर लगे, मोगरे का फूल या फिर लाल फूल जिसे हम कहते हैं हिबिस्कस, जावा का फूल जो माँ को बहुत पसंद है, तो मन ही मन उसे उतारे माँ के बालों में लगा दे। तो इस तरह मस्ती करते 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 आप वॉक करते हुए घर आए। घर आके आपको जो करना है, थोड़ी देर जाप करें या फिर माँ के साथ बैठ के कुछ नाश्ता करें। फिर आपकी जो साथ की रूटीन है वो भी चलती रहेगी। आप उठेंगे, आपके फैमिली वाले आपको कुछ नाश्ता देंगे, या जो आपकी रूटीन है साथ साथ वो भी चलती रहेगी। लेकिन क्यों ना आप एक कल्पना की दुनिया में रहें और थोड़ा आप एक टाइम बना लें, पूरे दिन भर को आप डिवाइड कर ले कि हाँ ये समय मेरा ध्यान का है, ये समय मेरा वॉक का है। दोपहर में खाना खा के माँ के साथ रेस्ट करें और थोड़ा जाप करें। और सिर्फ ये नहीं कि जाप ध्यान पाठ ही करना है, क्यों ना हम थोड़ा एंजॉय भी करें। तो हम क्यों ना आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल आप यूज़ करते हैं जैसा आपने मुझे बताया, तो मोबाइल में गाने सुने, अच्छी अच्छी अपने पुराने ज़माने की यूट्यूब पे मोबाइल में मूवीज़ देखें। तो अपने आप को खुश भी रखें, रिजुविनेट करें कि हाँ मैंने वॉक पे भी गई, मैंने मेडिटेशन भी किया, मैंने गाने भी सुने, मैंने मूवीज़ भी देखी, माँ के साथ चिट चैट भी करें। थोड़ा थोड़ा मन दुखी हो रहा है तो माँ के साथ थोड़ी सी चुगली भी कर लें कि यस देखो मेरे परिवार वाले मेरे साथ कैसा कर रहे हैं, जस्ट हैव अ लुक। तो क्यों ना हम जैसे कि त्रिकाल संध्या भी कर ले। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या डिसाइड करते हो कि आपको क्या क्या करना है। इवनिंग में फिर चलो थोड़ी देर गार्डन में घूम के आए, तो आपका शरीर लेटा है, मैं ऐसा समझती हूँ कि आपका शरीर बिस्तर पे लेटा है, आप उठ नहीं सकते, लेकिन आप कल्पना तो कर सकते हैं ना। मैं ओशो को पढ़ रही थी, ओशो की एक बुक पढ़ रही थी, उसमें वो ऐसा कह रहे थे कि हमारे माइंड को अगर हम ऐसा हम बोलें, हम बिस्तर पे लेटे रहे लेकिन हम अपने माइंड को ऐसा बोले कि मैं जोर जोर से दौड़ रहा हूँ, तो ऐसा बोलते 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 थोड़े ही दिन में आप देखने लगेंगे कि जब आप ये कह रहे हैं कि यस आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, तो आपके पसीने निकलने लग जाएंगे। तो ये साइंटिफिकली ट्रू है कि जब आप अपने मन को बोलते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वही के वही एनर्जी आप फील करने लगते हैं। तो क्यों ना आप ऐसा बोलें कि यस आई एम रनिंग, आई एम वॉकिंग। जो आपको अच्छा लगे, आपको म्यूज़िक पसंद है, आपको डांस पसंद है, जो आपके बचपन के सपने थे जो आप नहीं पूरा कर पाए, आपको हारमोनियम पसंद है, तो कल्पना करने से तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अब ये भी मैं समझती हूँ कि ये कल्पना है, ये सच नहीं है, पर फिर भी अगर कल्पना की दुनिया इतनी सुंदर है तो इस सच्चाई की दुनिया में क्यों जाना। इसे हम साइकोलॉजिकली एस्केप रूट भी कहते हैं।
ये एस्केप रूट यानी कि भागना वास्तविकता से, लेकिन फिर भी अगर वास्तविकता ऐसी घनघोर है तो फिर क्यों ना हम कल्पना में ही जिए। और इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि हम जब अपने साथ हम जब जाते हैं इस संसार से, तो हम कुछ ना कुछ हम लगेज लेके जाते हैं। अब वो लगेज क्या होता है कि हमारे मन में लोगों के लिए जो कड़वाहट होती है या दुख होता है, हर्ट फीलिंग्स होती है, जो भी हमारे संस्कार है, जो भी चीज़ें हमको बुरी लगी एज मेमोरीज हम लेके जाते हैं। तो इतनी कल्पना सुंदर करते 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 आप ये देखेंगे कि जो पुरानी मेमोरीज है कि लोगों के लिए दुख है, वो सबका सब धुल जाएगा। तो अब आपके पास ले जाने को ये मीठी यादों के अलावा कुछ नहीं होगा। सो ऑब्वियसली द चॉइस इज योर्स। तो मेरी तो छोटी बुद्धि है, तो मुझे ऐसा लगा कि एटलीस्ट हम इस स्थिति में भी अपने जीवन को ब्यूटीफुल तो बना ही सकते हैं। दिस इज माई ओपिनियन, बट आपको जैसे अच्छा लगता है, सो इट इज़ जस्ट अ वे कि हाँ आपको क्या अच्छा लगता है। लेकिन बजाय इसके कि बिस्तर पे पड़े पड़े हम दुखी होते रहें, रोते रहे, उसमें हमारी ज़िंदगी चली जाए, तो क्यों ना हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लें अपने डिवाइन के साथ, उनके साथ रहें, एंजॉय करें, और जब जाएं तो एक सुकून हो कि यस, उस स्थिति में भी आई डिड नॉट गिव अप। मतलब आपके जैसा बहादुर तो फिर कोई हो ही नहीं सकता कि यस, ऐसी स्थिति में भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं दूसरों के लिए हर्ट फीलिंग्स इकट्ठी करूं। मैंने क्या इकट्ठा किया, तो आप अपने बगल में जो अटैची रखी है उसमें आप देखें कि आपने क्या इकट्ठा किया। सो लॉट्स ऑफ इमेजिनेशन विद द डिवाइन, सो लाइफ कैन बी ब्यूटिफुल। आई नो लाइफ इज़ टफ, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी हम हर स्थिति को ब्यूटीफुल बना सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव मंत्रा, जैसा मुझे डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर ने सिखाया है, जैसा मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है। सो दैट्स इट। ओके, बाय।